अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। शुरू करेंगे वजीर आजम इमरान खान के बड़े ऐलान से। अब जो सरकारी जमीन छुपाएगा सरकार उसे अवाम के सामने ले आएगा। सरकारी इदारे हुकूमत से अपनी जमीनें छुपा रहे हैं, जमीनों पर कब्जे करवाए हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब में बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा सरकारी जमीन छुपाने को काबिल सजा जुर्म करार दिया जाएगा। जो अफसरान मुलव्विस हुए उन्हें जेल में डालेंगे। इस्लामाबाद में वर्ल्ड बैंक के साथ मुफाहमती याददाश्त की तकरीब में वजीर आजम का कहना था कि आइंदा माह हाउसिंग मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। 40 सनतों को फायदा पहुंचेगा। मंसूबे की अफादियत देखकर वर्ल्ड बैंक ने खुद मदद की पेशकश की। हमारा एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, 50 लाख घर 5 सालों में। 1 करोड़ घर की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड बैंक ने खुद आके हमें सपोर्ट करने का फैसला किया। हमने एक कोशिश की है लैंड बैंक बनाने के लिए। इतनी ज्यादा जमीन है सरकारी डिपार्टमेंट्स में, 500 अरब रुपए की अब तक हमने छुड़वा चुके हैं जो कब्जा किया हुआ था लोगों ने। हमने डिपार्टमेंट्स को कहा कि हमें बताएं आपके पास कौन सी जमीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर कोई कुछ नहीं हो रहा। डेड कैपिटल जो है, आप यकीन करें कि डिपार्टमेंट्स हम गवर्नमेंट से हमारे से छुपा रही हैं जमीनें। हम गवर्नमेंट है, हम उनसे कह रहे हैं बताओ जमीनें किधर पड़ी है, वो छुपा रहे हैं और हमें फिर बाद में पता चलता है कि ये भी जमीन उन्होंने रखी हुई है। ये भी कमाल। यहाँ एक सिस्टम डेवलप हो गया है कि गवर्नमेंट वो वाले समझते हैं कि जी उनकी जाती जमीन है, कि फिर कब्जे करवाए हुए उन जमीनों के ऊपर मिलकर। मैं आज यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि लास्ट हमारी कैबिनेट मीटिंग के बाद हमने फैसला किया है कि इनको अब हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे और इनको जेलों में डालेंगे जो आगे से गवर्नमेंट की जमीन छुपाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास में शमूलियत के लिए अपोजिशन को मनाया जाए। वजीर आजम ने शाह महमूद कुरैशी को टास्क दे दिया। वजीर आजम ने हिदायत की है कि अपोजिशन जहां चाहे उन्हें ब्रीफिंग दी जाए। फौजी अदालतों में तौसीह मामले पर भी अपोजिशन से बात की जाए। हम सब यूनाइटेड हैं इस चीज के ऊपर कि हम किसी ब्रीफिंग में नहीं जाएंगे। अपोजिशन का इनकार, हुकूमत तहफ्फुज़ात दूर करने पर तैयार। नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास से मुताल्लिक अपोजिशन के तहफ्फुज़ात दूर किए जाए। वजीर आजम इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी को हिदायत। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन रहनुमा जहां चाहें उन्हें ब्रीफिंग दी जाए। फौजी अदालतों में तौसीह के मामले पर भी बातचीत आगे बढ़ाई जाए। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत मिलने के बाद शाह महमूद कुरैशी मुतहर्रिक हो गए। एक बयान में कहा कि अपोजिशन से दोबारा राब्ता किया जाएगा। वजीर खारजा पहले भी अपोजिशन को मिल बैठने की दावत दे चुके हैं। आप हमें गाइड कीजिए, बताइए, हम आपके इनपुट को अहमियत देंगे। मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ मैं आने को तैयार हूँ। आप ना भी आना चाहें मैं आने को तैयार हूँ। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मिल बैठने की दावत मिलने के बाद अब देखते हैं कि अपोजिशन क्या रद्द अमल देती है। क्या इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है? समा के प्रोग्राम आवाज में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इम्कान को रद्द नहीं किया। बोले वजीर आजम तमाम आईनी तकाजे पूरे करेंगे। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के JIT बनाने के मुतालबे पर बोले चेयरमैन पीपल्स पार्टी आए, बात करें, मुल्की मफाद में उनके मुतालबात तस्लीम करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आईनी नौइयत की हैं, जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की आईनी जिम्मेदारियां हैं। हम इंशाल्लाह उन आईनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और निभाने का इरादा रखते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती है, उसका एक आईन में प्रोसीजर तय है। उस प्रोसीजर के तहत जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लिया जाएगा। उनके साथ कंसल्टेशन प्रोसेस का आगाज किया जाएगा। क्या इमरान खान साहब एग्रीड हैं, मिलने के लिए तैयार हैं या उनकी तरफ से ऑफर एक्सटेंड की जाएगी? मुझे यकीन है इमरान खान साहब वो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा और जो आइन के तकाज़ों पर पूरा उतरता है। उनका एक मुतालबा ये भी है कुरैशी साहब कि वो कहते हैं हम पे JIT बन सकती है, तो ऐसे अनासर पे जिनका ताल्लुक कालाधन तंजीमों से है या उनके सरबराहों से, उन पर JIT क्यों नहीं बन सकती? आप आए बैठे, बताएं आप चाहते क्या है। आए ना, मैं तो कह रहा हूँ आइए, बैठिए, बताइए और बैठ के बात करते हैं। तो JIT का मुतालबा भी माना जाएगा कुरैशी साहब उनका, अगर वो मुतालबा करें आके? हम पाकिस्तान के मफाद में तस्लीम करने को तैयार हैं। 50 लाख घर 5 सालों में। 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 50 लाख घर 5
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, कौम की उम्मीदों पर हमेशा पूरा उतरेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमत की मुआविनत हमारी जिम्मेदारी है। सदर्न कमान हेडक्वार्टर और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री क्वेटा के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज अहम किरदार अदा करती रहेगी। सिपह सलार को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर ब्रीफिंग दी गई। खुशहाल बलूचिस्तान प्रोग्राम पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की और अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। सिपाही सालार का सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स कोयटा का अहम दौरा। आर्मी चीफ को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल और खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा का सूबे में मुआशी तरक्की और अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। बोले, बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमती मुआवनत को जिम्मेदारी करार दे दिया। आर्मी चीफ कोयटा में स्कूल ऑफ इन्फेंट्री भी पहुंचे। इदारे के फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात में अम दुश्मनों के खिलाफ पाक धरती के मुहाफिजों की कुर्बानियों की तारीफ। कहा, अमन अमान के हवाले से अंदरूनी चैलेंजेस से निमटने और सरहदी दिफा के लिए पाक फौज का किरदार इंतहाई अहम है। सिपह सलार कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अवाम मुसल्लह फौज की असल ताकत है। कौम यकीन रखे, इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल बलूचिस्तान और सिंध के दौरे पर रवाना होंगे। उन्हें ग्वादर एयरपोर्ट की तामीर और दीगर मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में सरमायाकारों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें और घोटकी में खिताब शेड्यूल है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शबीर से। अब्बास, बताइएगा वज़ीर आज़म के दौरे का क्या शेड्यूल है? इमरान खान कल कोयटा, ग्वादर और कराची के दौरे पर इस्लामाबाद से रवाना होंगे। इमरान खान कोयटा पहुंचते साथ ही सियासी क़यादत और इत्तेहादी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनसे मुलाकातें करेंगे। उसके बाद गवादर जाएंगे। गवादर एयरपोर्ट पर जो तरक्याती काम इस वक्त जारी हैं उस पर भी इमरान खान को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। एक तकरीब है MOU साइनिंग सेरेमनी, जहां पर इमरान खान जाएंगे और उस तकरीब से मुख्तलिफ वुज़रा भी जो हैं वो खिताब करेंगे। उसके बाद इमरान खान कराची आएंगे। कराची में अगले दिन इमरान खान मुख्तलिफ सियासी जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गवर्नर सिंध है, उनसे मुख्तलिफ इशूज़ पर ब्रीफिंग लेंगे, उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद घोटकी रवाना होंगे, जहां पर एक जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसा आम से खिताब करने के बाद इमरान खान फौरन लाहौर पहुंचेंगे, जहां पर जिना एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया जाएगा। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका अब्बास। नवाज शरीफ ने रिहाई के दूसरे रोज अस्पताल में तिब्बी मुआयना कराया। मुआलिजीन ने सेहत की मौजूदा सूरत हाल का मुकम्मल जायजा भी लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ मलिक। शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में सुबह से ही तैयारियां मुकम्मल थीं। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने कई बार इंतजामात का जायजा लिया, लेकिन मियां साहब की अस्पताल मुंतकली ताखीर का शिकार हुई। 12 बजे साबिक वज़ीर आज़म को उनकी रिहाइशगाह से मुत्तसिल इलाजगाह लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों, अमले और कारकुनों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के प्रोफेसर्स ने टेस्टों की बुनियाद पर तिब्बी तशखीस के बाद अद्वियात तजवीज़ कर दी। चेकअप के बाद नवाज शरीफ घर वापस चले गए। मोहम्मद नवाज शरीफ का कल भी शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना किया जाएगा। अंजाइना के दर्द की तकलीफ बढ़ने की वजह से उन्हें मुकम्मल आराम की हदायत की गई है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। नवाज शरीफ लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं मगर एक रात जेल में नहीं गुजार सकते। बिलावल भुट्टो का ट्रेन मार्च नाकाम हो गया और PTI वुज़रा इमरान खान के बगैर काउंसलर तक नहीं बन सकते। शेख रशीद का समा के प्रोग्राम सवाल में इंटरव्यू। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हर नून लीग वाला चाहता है उसका मुकदमा लाहौर में चले, हर पीपल्स पार्टी वाला चाहता है उसका मुकदमा सिंध में चले। आखिर क्यों? समा के प्रोग्राम सवाल को इंटरव्यू में वजीर रेलवे शेख रशीद ने पेशगोई कर दी। आसिफ जरदारी तो शायद पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाए। ये मैं वक्त से पहले बातें करता हूँ। इसको क्या कहते हैं, प्री बार्गेन। नवाज शरीफ नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान में सब चीज मुमकिन है। उन्होंने दावा किया कि शहबाज शरीफ को खुद NRO मांगते सुना है। शहबाज शरीफ टीवी पे आ जाए, ऑन ओथ कहूंगा कि मैंने इसको NRO मांगते सुना है, देखा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे अपने पांव जलते हैं इस पे। शेख रशीद ने कहा PP ट्रेन मार्च नाकाम हो गया। उनका कहना था कि बिलावल के लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। जिस तरह वो पब्लिक में जा रहा है और जिस तरह दहशतगर्दी के खतरे हैं, मैं तो उसके बेहतरी सोच रहा हूँ और वो मेरी इज्जत के पीछे पड़ गए।
उन्होंने दावा किया कि इमरान खान के बगैर पीटीआई नहीं चल सकती। वज़ीर रेलवे ने कहा कि इदारे से उन लोगों का सफाया कर रहे हैं जो काम करना हराम समझते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल तक आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इंक्वायरीज की फहरिस्त फराहम करने की इस्तदा पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी का खदशा टल गया। एक हिफाजती जमानत की मुद्दत खत्म होने से पहले ही दोनों को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल तक फिर अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने साबिक सदर की 4 जबकि फरियाल तालपुर की 1 मुकदमे में जमानत मंजूर की। अदालत ने हर केस में 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। नैब में जारी तमाम इंक्वायरीज की फहरिस्त फराहम करने की इस्तदा पर भी नैब को नोटिस जारी कर दिया गया। मचलके जमा होने तक आसिफ जरदारी बार रूम में बैठे रहे। वापसी पर सहाफियों ने सवालों की बौछार कर दी, लेकिन जाले कायद जवाब दिए बगैर सिर्फ मुस्कुराकर चलते बने। बड़ी पेशी पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने जालों को रोकने के लिए चारों जानिब नाके लगाए, ताहम कारकुन कायद से इज़हार यकजहती के लिए पहुँच गए और खूब नारेबाजी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने अपने ही वुज़रा की जानिब उंगली उठा दी। कहते हैं MNA और वुज़रा पहले जो दूसरी जमातों में रहे अब वो हमारे साथ हैं। आखिर सरकारी जमात के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीटीआई रहनुमा अलीम खान बातों बातों में अपनी ही जमात पर तनकीद कर गए। दबी दबी जुबान में कह गए कि वो विजारतों के भूखे नहीं, उन वुज़रा और MNAs में से नहीं जो पहले दूसरी जमातों में रहे और आज भी विजारतों के मदे लूट रहे हैं। आज बहुत सारे वजीर ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे MPs ऐसे हैं, बहुत सारे MNAs ऐसे हैं जो 10 साल नून के साथ थे और वो वहाँ पे भी वजीर थे, वहाँ पे भी MNA थे, वहाँ पे भी MPA थे और आज वो हमारे पास भी MP और वजीर। मामले की दाल में कुछ काला है। आखिर कौन है ये वुज़रा जिन अरकान ने पीटीआई में आकर वफादारियां बदली हैं? इनमें अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। वफाकी वुज़रा में खुसरो बख्तियार जो पहले नून लीग के वजीर थे आज पीटीआई की हुकूमत के वजीर हैं। उमर अयूब और MKM के 2 वुज़रा हैं। पंजाब हुकूमत में वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी भी इन वुज़रा में शामिल हैं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत खुसूसी अदालत ने साबिक सदर को 2 मई को तलब कर लिया। वो ना आए तो अदालत बयान रिकॉर्ड करने से मुतालिक मुनासिब हुक्म देगी। अदालत ने मुशर्रफ की बरियत की दरख्वास्त वापस कर दी। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। आइन तोड़ने पर संगीन गद्दारी का मुकदमा, परवेज मुशर्रफ का वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने से फिर इनकार। 13 मई को पेश होने की यकीन दहानी करा दी। खसूसी अदालत का रमजानुल मुबारक के पेश नज़र साबिक सदर को 2 मई को हाजिर होने का हुक्म करार दिया कि अदम पेशी पर 342 का बयान रिकॉर्ड कराने से मुतल्लिक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। वकील सफाई सलमान सफदर का कहना था कि परवेज मुशर्रफ की कीमोथेरेपी हो रही है। ये अमल 7 से 8 घंटे तवील होता है। जस्टिस नजर अकबर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम ने 1 घंटे के लिए अदालत आना है, हमने उसकी कीमोथेरेपी नहीं करनी। परवेज मुशर्रफ ने मुकदमे को ही गैर कानूनी करार देते हुए बरियत की दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वजारत दाखिला को मुकदमा दायर करने का अख्तियार ही नहीं था। अदालत ने दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर दायर करने की हिदायत कर दी और परवेज मुशर्रफ के लिए तैयार सवालनामा फरीक़ैन को देने का हुक्म देते हुए समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार निजी इदारे के फ्री मेडिकल कैंप की तकरीब में आए तो बच्चे को प्यार करने के लिए गोद में ले लिया। समा ने सवाल किया, क्या आपकी गोद भराई हो गई? तो उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। क्या कहा, खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। हमने इसको ना बेबी अडॉप्ट कराई है जी। अरे नहीं, ये फारूक सत्तार की बच्ची नहीं, ना ही ये बच्चों से मुताल्लिक कोई तकरीब है। कराची में निजी इदारे की जानिब से मेडिकल कैंप लगा था, लेकिन फारूक सत्तार को इस बच्ची पर प्यार आ गया। बच्ची गोद में ली तो समा ने भी सवाल कर डाला, डॉक्टर साहब यहाँ पे आपकी गोद भराई हो गई है, क्या कहेंगे आप? यहाँ गोद भराई हुई है, घर में लड़ाई मेडिकल कैंप अपनी जगह, लेकिन फारूक सत्तार तो सियासी मेडिकल कैंप भी कायम करवाना चाहते हैं। हमारी सियासी बीमारियां भी हैं, उनका इलाज भी जरूरी है। जो फरसुदा गला सड़ा वडेराना और जागीरदाराना निज़ाम है, इसको भी खत्म होना चाहिए। तकरीब में पीटीआई के MPA इमरान शाह आए तो बिलावल के ट्रेन मार्च पर बरस पड़े। अभी जो उनकी मार्च लग रही है ना, वो आगे देखने वाले दिनों में आएंगे। मेडिकल कैंप में मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गयी। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ
खुर्शीद आलम, समा, कराची। बहावलपुर में कॉलेज प्रोफेसर खालिद हमीद के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। मनसूबाबंदी के इल्जाम में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा जफर शाह गिलानी समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े से पहले मुल्जिम खतीब ने मजहबी जमात के रहनुमा से फ़ोन पर बात की थी। एहसन अंसारी रिपोर्ट करेंगे। प्रोफेसर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। भावलपुर पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जफर शाह गिलानी पर कत्ल की मंसूबाबंदी में शामिल होने का शुबा है। मुल्जिम खतीब का प्रोफेसर के कत्ल से पहले जफर शाह से टेलीफोन पर राब्ता हुआ था। ताहम तफ्तीश के बाद ही मुल्जिमान का चालान किया जाएगा। ज़ेरे हिरासत जफर शाह ने आम इंतखाबात में NA 187 लिया से हिस्सा लिया था। पुलिस के मुताबिक दीगर मुल्जिमान को भी शुबे के तहत शामिल तफ्तीश किया गया है। एहसन अंसारी, समा, भावलपुर। लाहौर में बीवी पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहता है नशे में बीवी को मारा पीटा, लेकिन दोस्तों के सामने रक्स पर मजबूर नहीं किया। दोनों आइस के नशे में थे। लड़ाई हुई तो अस्मा ने खुद बाल काटे। मुतासरा खातून ने शौहर का यह बयान झूठ करार दे दिया। अदालत ने मुल्जिमान का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। दोनों मियां बीवी आइस के नशे में धुत थे। झगड़ा हुआ तो बात बढ़ गई। अस्मा ने अपने बाल खुद काट डाले। रद्द अमल में बाकी के बाल मैंने काट दिए। मुल्जिम शौहर ने पुलिस तफ्तीश में तशद्दुद का एतराफ कर लिया, लेकिन दोस्तों के सामने रक्स कराने के इल्जामात की तरदीद की है। दूसरी जानिब अस्मा अजीज ने मुल्जिम का आइस के नशे का बयान झूठ करार दे दिया। जो फैसल ने कहा है कि मैं उसके साथ आइस करती रही हूँ, तो मेरा मेडिकल करवा लें। अगर मेरे मेडिकल में, मेरे ब्लड टेस्ट में कुछ आता है, फिर मुझसे बात करें। मुल्जिम के एतराफ पर मुकदमे में खातून की बेहुरमती और जान से मारने की धमकियों की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। मियां फैसल और इसके मुलाजिम को मॉडल टाउन कचहरी की अदालत में पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रिपोर्टर शाहिद हुसैन और कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। गुजरावाला में पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर बेटे को पतंगबाजी से मना करने पर 13 साला पड़ोसी हम्माद को तशद्दुद का निशाना बनाया। बरहना करके गलियों में भी घुमाता रहा। वाक़े की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला में पुलिस कांस्टेबल की बदमाशी। मुस्तफा कॉलोनी में पुलिस एहलकार नदीम ने 13 साला लड़के को न सिर्फ सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि बरहना करके गलियों में भी घुमाता रहा। हम्माद माफिया मांगता रहा, लेकिन नदीम को तरस न आया। मैंने उसके बेटे को पतंगबाजी से मना किया, उन्होंने फिर मुझे गली में जाके मारा, फिर कपड़े ताद के मारा, तो फिर पूरी गली में चक्कर लगवाए। वजीर आला पंजाब के नोटिस लेने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। एहलकार नदीम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किसी किस्म के पुलिस टॉर्चर की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी किस्म की हाई हैंडेडनेस को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। पुलिस की इंक्वायरी कमेटी ने तशद्दुद का निशाना बनने वाले हम्माद को ही कसूरवार साबित कर दिया। कांस्टेबल नदीम के बेटे से बदफेली के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके 13 साला बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। अहले इलाका का कहना है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात और असल मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। कराची में फायरिंग के वाकयात अचानक बढ़ गए। 24 घंटों के दौरान 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। 3 अफराद जख्मी हुए। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची में एक बार फिर फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात। 7 रोज में 9 शहरियों से जीने का हक छीन लिया गया, जबकि 15 अफराद जख्मी हुए। 22 मार्च को जुमे की नमाज के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी की काफिले पर नीपा चुरंगी के करीब हमला हुआ, जिसमें पुलिस एहलकार फारूक और सिक्योरिटी गार्ड सनोबर जहां बहक और दीगर 2 अफराद जख्मी हुए। 23 मार्च को रंगी टाउन में वजाहत अब्बास को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 6 अफराद भी जख्मी हुए। 24 मार्च को डॉक्स और सुखन में 2 अफराद जख्मी हुए। 25 मार्च को स्टील टाउन में स्वालीन नामी शख्स जख्मी हुआ। खालिद बिन वलीद रोड और जुबली में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। 26 मार्च को नॉर्थ कराची में फायरिंग करके आफ्ताब रमजान को कत्ल किया गया। शारे फैसल FTC पुल के करीब मुसल्ला मुल्जमान ने 45 साला रियाज को मौत के घाट उतार दिया। औरंगी टाउन नंबर 11 में नसीर उद्दीन नामी शहरी कत्ल हुआ। खारा दर और बलोच कॉलोनी पुल के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। 27 मार्च को डिफेंस फेज 4 में फायरिंग करके जुल्फिकार नामी शहरी को कत्ल किया गया। यूसुफ प्लाजा के करीब 45 साला शहजाद कुरैशी गोलियों का निशाना बना। आज मच्छर कॉलोनी में फायरिंग करके सलीम नामी शहरी को अपनी नींद सुला दिया गया। अहमद रहमान खान,
समा, कराची। कराची नीपा चुरंगी के करीब झुग्गियों में आग लग गई, एक बच्ची की जान चली गई, 2 अफराद झुलसकर जख्मी हुए। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची के इलाके गुलशन में आतिशज़दगी से गरीब का गुलशन ही उजड़ गया। नीपा चुरंगी के करीब झुग्गियों में अचानक आग लगी तो 6 झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गईं। आतिशज़दगी के नतीजे में 4 साला फातिमा झुलसकर जाँ बहक हो गई। हम लोग जो है ना मजदूर आदमी मजदूरी पे निकले हुए थे, बच्चे भी सारे मजदूरी पे निकले हुए थे। ये छोटी बच्ची घर में थी अकेली, तो अचानक जो है ना आग लग गई तो बेचारी जल गई। हादसे में दीगर 2 अफराद भी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो ऐसे धुआं उठा है पीछे से, पता नहीं कैसे आग लगी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने 2 घंटों में 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। सिंध के सरकारी असातिज़ा टाइम स्केल और मुलाजमतों की मुस्तकली समेत 8 मुतालबात लिए सड़कों पर आ गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज कर दिया। 2500 के करीब असातिज़ा, टाइम स्केल, मुस्तकिल मुलाजमत, तरक्की और दीगर 8 मुतालिबात। कराची प्रेस क्लब से वजीर आला हाउस तक का सफर, लेकिन क्यों हो गया अचानक खतर? सुबह से ही गवर्नमेंट सिंध टीचर्स एसोसिएशन के तहत हजारों असातिज़ा कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रहे थे। मुतालिबात मनवाने के लिए वजीर आला हाउस की जानिब बढ़ना ही शुरू किया था कि अचानक शेलिंग, लाठीचार्ज, हंगामा बर्पा हो गया। पुलिस वालों ने डंडे मारे, शर्म ही नहीं आई। जो पुलिस वाले हम ही ने पढ़ाया है उनको। पुलिस और असातिज़ा आमने सामने आ गए। असातिज़ा एहतजाज के दौरान पीपल्स पार्टी की साईं सरकार पर भी बरसते रहे। जमहूरी हुकूमत को देखते हैं, पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत है। हम असातिज़ा हैं, कोई दहशतगर्द नहीं है कि हम रेड जोन में जाके कोई दहशतगर्दी करने वाले थे। लेकिन बड़े साईं तो कहते हैं असातिज़ा पर ताकत के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी थी। कमिश्नर और एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट भी मांग ली। कैमरामैन कामरानुद्दीन और साथी रिपोर्टर आमिर मजीद के साथ अली हसनैन, समा, कराची। अली रज़ा आब्दी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। सिक्योरिटी इदारों ने MQM के बल्दियाती वाइस चेयरमैन से 27 दिन पूछगछ की तो मालूम हुआ कि अली रज़ा आब्दी आखिरी दिनों में लंदन की कुछ शख्सियात से राबते में थे। उनके बैरून मुल्क राब्तों पर सिक्योरिटी इदारों को अहम मालूमात मिली है। वो मालूमात क्या है, अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से जानेंगे। अली हफीज, बताइए। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी इदारों के ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जब उन्होंने अली रज़ा आब्दी कत्ल केस की तफ्तीश शुरू की तो सबसे अहम चीज़ ये बात सामने आई है कि अली रज़ा आब्दी अपने कत्ल से कुछ रोज़ पहले तक जो है लंदन में मौजूद शख्सियात से राब्ते में थे, और वो जो राब्ता करते थे वो नई सिम जो है उन्होंने जो है जो मौजूदा MQM पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन है महमूदाबाद से खुर्रम शहजाद, उनसे जो है वो हासिल की थी। और उस सिम के ज़रिए जो है, जो सिक्योरिटी हुकाम हमें बताते हैं, उस सिम के ज़रिए वो UK में अहम शख्सियात से राब्ते में थे। सिक्योरिटी इदारे मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं, जो तफ्तीश सामने आएगी वो उससे आगाह करेंगे। जी अली हफीज, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक पर हसीनाओं से दोस्ती करने वाले होशियार हो जाएं। कराची की फ्रॉडी हसीना 2 साल में 1 करोड़ रुपए हत्या चुकी है। मास्टरमाइंड और साथी पकड़े जा चुके हैं, मगर हसीना हाथ ना आई। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। अरे हमारे पास भी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट। एक्सेप्ट कर। ठहरिए, अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, कल हाल चाल पूछेंगे। बातचीत बढ़ेगी तो हसीना को मोबाइल फोन और रकम भी दे बैठेंगे, क्योंकि एक फ्रॉडी हसीना ऐसे ही जाल बुनती है। निमरा, जो कि कराची पुलिस के शिकंजे से बाहर है, लेकिन मास्टरमाइंड समेत 3 साथी पकड़े गए। लड़की उनसे चैट करके इनको बोलती थी कि आप ज़कात के पैसे दें या मोबाइल फोन भिजवा दें, मैं वापस कर दूंगी। 4 रुकने इस गैंग में शामिल तैमूर और अदील सोशल मीडिया पर ताजिर और अमीर ज़ादों को तलाश करते, आईडी लिंक निमरा को देते और निमरा रिक्वेस्ट भेजकर दोस्ती बना लेती। बहुत से लोगों ने तो शर्मिंदगी से बचने के लिए शिकायत तक ना की। पुलिस फ्रॉडी हसीना को तलाश कर रही है। तब तक आप जरा होशियार रहें, लॉग आउट करें। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।